ये दुनिया अपने आप में एक स्कूल है जो हमें सहनशीलता के साथ साथ अपने लक्ष्यों को पाने के लिए प्रेरित करती है। आज हर व्यक्ति बड़े सपने देखता है, लेकिन उन सपनों को हकीकत में बदल पाना हर किसी के बस की बात नहीं। वे लोग जो सपने को पूरा कर पाते हैं, वे अपनी जिंदगी में बहुत सारी चुनौतियों और कठिनाइयों से गुजरते हैं। जब उनकी हिम्मत टूटने लगती है, तब पुरानी बेइज्जती और लोगों के ताने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। सिर्फ कड़ी मेहनत से सफलता नहीं मिलती। अगर ऐसा होता तो मजदूर भी सफल होता। हमें मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है, और यह सफर इतना आसान नहीं होता। इसमें बहुत सारी हार का सामना करना पड़ता है। मात्र कुछ लोग ही जीत पाते हैं। हार हमें बहुत कुछ सिखाती है। केवल एक जीत सारी हारी हुई लम्हों को भूलने पर विवश कर देती है। इसलिए आपको हमेशा मेहनत करनी होगी और उस लक्ष्यों को याद रखना होगा जिसे आप पाना चाहते थे। रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करना हो सकता है, लेकिन आपको बड़े सपनों के साथ ही आगे बढ़ना होगा। आपका सफर कितना भी कठिन हो, कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, आपको निडर होकर उसे पार करना होगा। जीत उसी की होती है जिसे उसकी सच्ची जरूरत होती है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा परेशान होता है, उसका खून उतना ही ज्यादा उबलता है और वह बड़ी जीत की तलाश में निकल पड़ता है। संघर्ष का रास्ता आसान नहीं होता। अगर आसान होता तो हर कोई इसका लुत्फ उठा रहे होते। जब हम संघर्ष की शुरुआत करते हैं तो हमें यह नहीं पता होता कि संघर्ष कर चुके हैं या कर रहे हैं, और जब यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है तब हम खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते और हार मानने की सोचते हैं। एक दिन एक किसान भगवान से बहुत नाराज हो गया। किसान बहुत मेहनती था और अपने खेतों में अनाज उगाता था, लेकिन अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन किसान ने गुस्से में भगवान से कहा, आप सब कुछ जानते हैं, पर मुझे लगता है आप खेती के बारे में कुछ नहीं जानते। अगर आप मुझे ये शक्ति दे दो कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम कर सकूं, तो मैं अन्न के भंडार लगा दूंगा। भगवान ने किसान को यह शक्ति दे दी। किसान बहुत खुश हुआ और अपने खेतों में गेहूं की फसल बोई। जब उसे लगी धूप की जरूरत थी तो उसने सूरज को चमका दिया। जब उसे पानी की जरूरत थी तो उसने बारिश कर दी। उसने अपने खेतों में न बाढ़, न आंधी, न तूफान आने दिया। फसल बहुत अच्छी हुई, लेकिन जब फसल कटाई के समय आया तो उसने देखा कि गेहूं की बालियां अंदर से खाली थी। किसान बहुत दुखी हुआ और भगवान से पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। भगवान ने कहा, तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। जब पौधे आंधी, बारिश और धूप जैसी मुसीबतों का सामना करते हैं, तब उनमें बल और ऊर्जा का विकास होता है। संघर्ष के बिना पौधे खोखले रह गए। इसी प्रकार यदि हमारी जिंदगी में संघर्ष और चुनौतियां ना हो तो हम भी खोखले रह जाएंगे। याद रखिए, कोयला हाई प्रेशर और ताप से ही हीरा बनता है। विपरीत परिस्थितियां हमें और अधिक मजबूत व निखारने का काम करती है। इसलिए जब जीवन में कठिनाइयां आए तो उनका सामना करें और विश्वास रखें कि वह और आपको अधिक निखारेगी। अगर आप यही संकल्प लें कि बिना किसी डर के संघर्ष का डट कर सामना करेंगे, तो न केवल आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आपके संघर्षों से प्रेरित होकर बेहतर भविष्य की ओर आगे बढ़ेगी। संघर्ष से कोई भी अछूता नहीं है, यह जीवन का हिस्सा है। जब आप पैदा हुए थे तब से ही आपने संघर्ष करना शुरू कर दिया था। इसका महत्व तो वही समझता है जो इसे अनुभव करता है। न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल और सोशल मीडिया के माध्यम से हम ना जाने कितनी कहानियां सुनते हैं जहां लोग बहुत टफ सिचुएशंस का सामना करके अपनी मंजिलों को हासिल करते हैं। ये कहानियां हमें बताती है कि कोई भी सफलता बिना संघर्ष के संभव नहीं है। इसलिए हमें आज से ही संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने संघर्षों का सामना डट कर करेंगे और रेगुलर अपने लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। मेहनत से घबराना नहीं है, क्योंकि यही हमें मजबूत और सक्षम बनाएंगे। स्ट्रगल्स के बिना कोई भी महान नहीं बनता। कोई भी ऊंची इमारत बिना मजबूत नींव के खड़ी नहीं होती। संघर्ष ही हमारी नींव को मजबूत बनाती है। तो दोस्तों, संघर्षों का सामना करो, डरो मत, क्योंकि हार और कठिनाइयां ही हमें बड़ी सफलता के लिए तैयार करती है। इसीलिए मुस्कुराते रहिए और संघर्ष करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।